है, सारी चापलूसी जो है दिखाव के लिए वो कर रहा है। अब किसी मुसलमान, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को अगर काफिर कहता है, अगर वो काफिर है तो ठीक, पता पड़ा अगर काफिर है तो आप कह सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं कुफर का। लेकिन अगर काफिर नहीं है, आपने काफिर कहा तो आप पे लौटेगा, इसको कहाँ कैश करोगे? फिर शुरू हो गया ये मुल्लायत, ये जहालत, ये कुफरियत, ये पिलाना। भाई इनके पास, बेचारों के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ जोर लगाते हैं, जोर लगा के अपनी बात को साबित करना चाहते हैं, लेकिन उसमें खुद फंस जाते हैं। अब जिस तरह आपने खुद कहा कि भाई मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, क़िबला रुख भी होता हूँ, ज़बीहा भी खाता हूँ, जिसको आपने ज़िल्ली, बरूज़ी, गैर शरई, गैर हकीकी बनाया, मैं उसको नहीं मानता, क्या मैं मुसलमान हूँ? तो फिर जो है वो पंचर हो जाते हैं बेचारे। ये है असल बात भाई। भैया आप किससे किससे हलवत में बात कर रहे हैं? जी जी मुफ्ती साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती अच्छा साहब। ठीक। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। पीर साहब, रात को तो मुबारक ने ये भी कह दिया था कि अगर एक नबी को नाम ही मानो ना तो फिर भी आप मुसलमान हो। रात को ये भी शेख भाई पता है, उधर उस्मान भाई के साथ जब बात हो रही थी तो इसने ये भी कह दिया कि एक नबी को अगर नाम ही ना मानो फिर भी आप मुसलमान हो। और नहीं, ये उनका एक बस दजल ही है। मिर्जा लिख के जो चला गया इनका जो है बाप, उसको कैसे जुटला सकते हैं? उससे तो नहीं ना, उसकी किताब से तो नहीं ना मुंह छुपा सकते। वो खुद लिख के चला गया, जो मुझे नहीं मानता मेरे दावे को, वो काफिर, बल्कि पक्का काफिर है। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें आप साहब, मैं तो वैसे ही बस आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल है कि क्या अंबिया के मोजज़ात को अल्लाह ताला की सिफ़ात के साथ मिला सकते हैं? क्या मतलब अंबिया के मोइज़ात को अल्लाह की सिफात अलग हैं, अंबिया के मोइज़ात अलग हैं? जी, लेकिन उसमें मिसाल ये दी गई है कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो चिड़ियाँ ज़िंदा करना जो कुरान पाक में भी है, तो वो कह रहे थे, एक कादियानी कह रहे थे कि जी ये तो अल्लाह की सिफ़ात है ज़िंदा करना या मारना, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो खुदा, तो वो सिफ़त उनके पास कैसे आ गई? मैं ये एलैबोरेशन चाहता हूँ सर। मोजज़ात एक अलग चीज़ होती है, और ये अल्लाह की ही अता करदा से हो सकते हैं ये मोइज़े। ये इंसानी ताकत तो नहीं होती है उसमें, तो इस एतबार से इसको खुदाई सिफत भी कह सकते हैं आप। वैसे तो पूरी कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सब खुदा की सिफात ही है, वो चाहे मोइज़ा की सूरत में हो या करामत की सूरत में हो, सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है। हाँ, वो अगर नबी के हाथ से ज़हूर पजीर हो तो मोइज़ा कहलाता है, वली के हाथ से हो तो करामत कहलाता है। सर ये फुलझड़ियाँ जो है ना, ये लतीफ़ मीर साहब जो है वो कर रहे थे, तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि भाई अंबिया के जो हैं वो अलग हैं, और बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अल्लाह की सिफ़ात, तो अगर अल्लाह अपनी सिफ़त में से किसी को थोड़ा सा हिस्सा दे के उससे मुआजिज़ा करवाता, तो आप उसको कामिल अल्लाह की सिफ़त में तो नहीं बदल सकते उस चीज़ को। जी ऐसे ही है।
अच्छा, यहाँ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अभी कादियानियों के एक बराड़ के ऊपर हम बैठे हुए थे और वहाँ पर सूद के मतलब गुफ्तगू हो रही थी और मौजू उन्होंने रखा हुआ है सूद का। तो मैंने कॉल बीच में डाली, लेकिन उन्होंने कॉल पे मुझे तो उठाया नहीं है। बहरहाल वो बात हम यहाँ पर पेश कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। कह रहे थे कि जनाब सूद पे लेना, वो बाहर के मुल्कों के अंदर ये कादियानी रहते हैं तो सूद पे गाड़ियां हम लेते हैं तो सूद इनको देते हैं। तो कुछ कादियानी कह रहे थे नहीं नहीं ये जायज़ नहीं है, हराम है, ये है वो है। तो इस किस्म की वो गुफ्तगू हो रही थी। तो जबकि मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा सूद तो हलाल है। अब वो कादियानी जो बैठे हुए थे उनको समझ आ गई कि ये अब ये बंदा जो आ गया है ना, ये कुछ और करेगा। तो शायद उस वजह से भी उन्होंने वो मेरी जनाब कॉल नहीं उठाई। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने लिखा था सूद हलाल है, वो मिर्जा कादियानी कहता है कि सूद हलाल है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 16 है, सफ़ा 28 के ऊपर वो कहता है मीनारे के लिए जो पैसा वो कह रहा था इकट्ठा करना है 10,000 रुपये तकरीबन हमें चाहिए। तो जो तुम पैसा दोगे वो खुदा को कर्ज देंगे और माँ सूद वापस लेंगे। मिर्जा कादियानी वाज़े तौर पे कहता है कि वो तुम बल्कि ये जो सूद है वो पता नहीं अब इसने बात किसके लिए की है कि वो अल्लाह तुम्हें सूद के साथ वो पैसा वापस करेगा या मैं वापस करूंगा या मेरी जमात वापस करेगी, ये नहीं उसने लिखा। वो कह रहा है कि वो खुदा को कर्ज देंगे और माँ सूद के वापस लेंगे। आगे यही मसला मिर्जा कादियानी से पूछा गया था, तो डिटेल ये मसला सूद का मिर्जा कादियानी ने जो बयान किया था उसको उसके बेटे ने सीरतुल महदी हिस्सा 2 सफ़ा 401 के अंदर बयान किया और ये कादियानियों की हदीस नंबर है 442। सुनिए जी, ये 2-3 सफ़े हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी वाज़े तौर पे वो कहता है कि सूद बिल्कुल हलाल है, जायज़ है और जमात को दे दो, यानी मुझे दे दो। वो सूद का पैसा जो होता है ना वो मुझे दे दो, तो हमारे लिए ये सब कुछ जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार अर्ज करता है कि मियाँ गुलाम नबी साहब सेठी ने जो पहले रावलपिंडी में तिजारत करते थे और आजकल कादियान में हिजरत कर आए हुए हैं, मुझे हजरत मसीह मुतर अलैहि शलवार का एक ख़त दिया जो हजूर ने सेठी साहब को अप्रैल 1898 को अपने दस्ते मुबारक से लिख कर अरसाल किया था। इस खत में मसला सूद के मुतल्लक हजरत साहब का एक असूली फैसला दर्ज है और इसलिए मैं इसे झैल में नकल करता हूं। अब वो मिर्जे कादियानी का वो फतवा यहाँ पे लिख रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहिब्बी अजीजी शेख गुलाम नबी साहब सल्लल्लाहु ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की डाक में मुझको आपका नायतनामा मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस नेक नीति और खौफ इलाही पर अल्लाह ताला खुद कोई तरीक मुखलसी पैदा कर देगा। उस वक़्त तक सब्र से इस्तगफार करना चाहिए। और सूद के बारे में मेरे नज़दीक एक इंतज़ाम अहसन है। वो कहता है कि एक बेहतरीन मैं आपको तरीका बताता हूं सूद का, इंतज़ाम अहसन है और वो ये है। अब ये सुनिए जी, मिर्जे ने जो तरीका बताया है ना वो ये है कि जिस कदर सूद का रुपया आवे आप अपने काम में इसको खर्च ना करें बल्कि उसको अलग जमा करते जाएं। जब सूद देना पड़े उसी रुपया में से दे दें। और अगर आपके ख्याल में कुछ ज्यादा रुपया हो जाए तो उसमें कुछ मुज़ायका नहीं है कि वो रुपया किसी ऐसे दीनी काम में खर्च हो जिसमें किसी शख्स का जाती खर्च ना हो बल्कि सिर्फ इससे इशाते दीन हो।
میں اس سے پہلے یہ فتویٰ اپنی جماعت کے لیے بھی دے چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو سود حرام فرمایا ہے وہ انسانوں کی ذاتیات کے لیے ہے۔ حرام یہ طریق ہے کہ کوئی انسان سود کے روپیہ سے اپنے اور اپنے عیال کی معیشت چلاوے، یا خوراک یا پوشاک یا عمارت میں خرچ کرے، یا ایسا ہی کسی دوسرے کو اس نیت سے دے کہ وہ اس میں سے کھاوے یا پہنے، لیکن اس طرح پر کسی سود کے روپیہ کا خرچ کرنا ہرگز حرام نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے کسی ذرہ ذاتی نفع کے خدا تعالیٰ کی طرف سے رد کیا جائے، یعنی اشاعت دین پر خرچ کیا جائے۔ تو یہ آپ 3-4 صفحے پڑھ لیں، اس نے پورا زور لگایا ہے کہ یہ پیسہ جماعت کو دے دو، جماعت احمدیہ کو دے دو، مجھے دے دو سود کا۔ اور جو طریقہ اوپر اس نے بتایا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ احسن انتظام یہ ہے کہ سود کے پیسے جو ہے نا جمع کرتے جاؤ، جتنے آتے جاتے جمع کرتے جاؤ، اور جب تم کو سود دینا پڑے تو اسی سودی پیسے سے ہی اس کو واپس کرو، اور اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو اشاعت دین کے اوپر خرچ کرو، لیکن اپنی ذات کے اوپر خرچ نہ کرو۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر سود کو مطلقاً ربا کو حرام کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات اس کے اوپر دال ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا، ان بڑے بڑے گناہوں کے اندر یہ ایک ربا ہے، سود ہے۔ جبکہ یہ ایک قادیان کا جعلی نبی، اس کے لیے اس کی شریعت الگ تھی، اس کا معاملات الگ تھے، ہر چیز اس کی الگ تھلگ تھی مسلمانوں سے، اور یہ ہر حرام کو حلال کرتا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 243 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور قادیانیوں کی حدیث نمبر ہے 272۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سمری نے کہ ایک دفعہ امبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتویٰ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنچی تھی۔ کنچی کنجری کو کہتے ہیں، طوائفہ کو کہتے ہیں، کنجری کو کہتے ہیں، زانیہ کو کنچی کہتے ہیں۔ کنچی تھی، اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی، اور مجھے اس کا ترکہ ملا، مگر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی۔ اب میں اس مال کو کیا کروں؟ حضرت صاحب نے فتویٰ دیا ہے جی، سن لیں جی، حضرت صاحب کا فتویٰ سن لیں جی، یعنی مرزا قادیانی کا فتویٰ سن لیں۔ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ میرے خیال میں اس زمانہ میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ ہو سکتا ہے۔ سن لیا جی؟ پھر کہندے نے بوٹا گالاں کٹ دے، بوٹا اتھے کی کرے دسو؟ یہ ہے قادیان کا جعلی نبی، جس کے لیے سود بھی حرام، زانیہ کی کمائی بھی حلال، سود بھی حلال، زانیہ کی کمائی بھی حلال، اور شراب بھی حلال، زناکاری بھی حلال، ہر چیز اس کے لیے حلال ہو گئی ہے جناب۔ جی اس کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اور یہی کام اگر بھول کے اللہ نہ کرے کبھی کوئی مولوی کر دیتا جو مرزے کو نہیں مانتے، وہ کر دیتا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، قادیانیوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا، اور مولوی نے یہ کر دیا، مولوی دیکھو زنا کرتا ہے، مولوی دیکھو سود لیتا ہے، مولوی دیکھو شرابیں پیتا ہے، مولوی دیکھو یہ رنڈیاں بازیاں کرتا ہے۔ جب یہ قادیان کا لنگور کرے تو اس کے لیے جائز، مولوی کرے تو ناجائز، اور مولوی پھر آسمان کے نیچے بندر، سور اور خنزیر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سود کھاتا ہے مولوی، یہ بندر، سور، خنزیر ہے۔ اچھا جی جب مرزا کرے، نہیں وہ تو حضرت پر نور ہیں، حضور اور کھجور ہیں۔ یہ ہے دوہرا معیار قادیانیوں کا، یہ ہے طریقہ واردات قادیانیوں کا۔ خود جو مرضی کریں، اپنی بچیوں کو یہ جناب زناکاریاں کریں،
वो अभी निदा नसर का केस सामने आया, हजारों की तादाद में तो वो कादियानी लड़कियां जो बोलती नहीं है, वो एक लड़की बोल पड़ी बीच में, वो कहने लगी कि मेरे बाप ने भी मेरे साथ जना किया, मिर्जा मसरूर ने भी मेरे साथ जना किया, हालांकि ये भी मेरे बाप के दर्जे के ऊपर है, और भी लोग उसके साथ जनाकारियां करते रहे। हाँ जी। फिर बशीरुद्दीन महमूद जो था उसने जना किया अपनी बेटी के साथ। ये है कादियान की शरीयत, ये है कादियानियों की शरीयत। डबल टैप करें यार, शेयर करें यार। ये मिर्जा कादियानी कहता है मैं साहब शरीयत नबी हूं, मैं नई शरीयत लेके आया हूं। सिर्फ नबी नहीं, साहब शरीयत नबी, साहब शरीयत, नई शरीयत लेके आया हूं। ये अपने हमारे मलक कैसर साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, और क्या नाम है, हैदर वड़ाइज साहब, वो भी तवज्जो से सुन लें। वो सिर्फ नबी होने का नहीं, वो कहता है मैं साहब शरीयत नबी हूं। हवाला मैं देने लगा हूं अभी, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 435 है, 40 नंबर 4 मिर्जा कादियानी की किताब है। मिर्जा कादियानी कहता है मां सुवा इसके ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है, जिसने अपनी वही के जरिए से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए कानून मुकर्रर किया, वही साहिब शरीयत हो गया। वो कहता है कि ऐसा नबी जिसके ऊपर जो वही नाज़िल होती है उसकी वही के अंदर अमर भी हो और नहीं भी हो तो उसको साहिब शरीयत कहते हैं। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्जम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी हैं और नहीं भी। पहले वो साहिब शरीयत नबी की डेफिनेशन बयान करता है कि ऐसा नबी कि जिसकी वही के अंदर अमर और नहीं आए उसको साहिब शरीयत नबी कहते हैं। तो आगे जाके वो कहता है कि मेरी वही के अंदर भी अमर भी होता है और नहीं भी। मसलन ये वाला इल्हाम, वो आगे अरबी के अंदर अपना एक इल्हाम बयान करता है। तो अगले सफे के ऊपर कहता है कि ये बराहीन अहमदिया में दर्ज है और इसमें अमर भी है और नहीं भी, और इस पर 23 वर्ष की मुद्दत भी गुजर गई, और ऐसा ही अब तक मेरी वही में अमर भी होते हैं और नहीं भी। देख लें, वो कहता है 23 साल हो गए हैं मेरे ऊपर जो वही नाज़िल हो रही है उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी, और साहबे अमरो नहीं साहब शरीयत कहलाता है। ऐसा नबी के जिसकी वही के अंदर अमर हो नहीं हो उसको साहब शरीयत कहते हैं। वो फिर अपनी मिसाल देता है कि मेरे ऊपर जो वही नाज़िल होती है 23 साल हो गए हैं, उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी होती है। ये देखिए कौन बंदा इसका इनकार करता है कि मिर्जा कादियानी का ये दावा नहीं था कि मैं साहब शरीयत नबी हूं। कोई अभी पैनल के अंदर कोई बंदा बैठा है, कोई इनकार करेगा भाई कि नहीं वो साहब शरीयत नबी नहीं था, उसका यानी उसका दावा नहीं था। अगरचे वो दावा झूठा है, दावे के अंदर वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है, लेकिन वो उसके साहब शरीयत नबी होने का उसका दावा है। और ये है मिर्जा कादियानी की शरीयत जिसके अंदर सूरत भी हलाल, ज़नाकारी भी हलाल, शराब भी हलाल, और हर गंदा काम इसके अंदर हलाल है। जी अहमद अली बात करें जी। मैं जरा 5-10 मिनट बात नहीं कर सकता, मुझे साहब आप बात करें। 10 मिनट बात नहीं कर सकते? अच्छा, आबिद साहब बैठे हुए हैं, आप बात करें जी। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब मोहतरम, आपने मुझे मौका दिया। तो ये बातें तो उनकी किताबों में लिखी हुई हैं और हैं भी हकीकत, लेकिन वो जो उनका वो आगे से एक्सक्यूज़ पेश करते हैं कि 3 सफ़े पीछे से पढ़ो, 2 सफ़े पीछे से, तो मैं कहता हूँ पूरी किताब आगे से पढ़ लें, पूरी किताब पीछे से पढ़ लें। आए कोई कादियानी बात करे बात जी जो हम दलाइल देते हैं उनको गलत साबित करे। एक दिन
एक दिन इनको कहा कि भाई दुनिया में कोई भी बंदा किसी को रेफरेंस देता है तो आप बताएं कि वो कोई बोलता है कि भाई इस किताब का 2 सफ़े पीछे से पढ़ लें और 2 सफ़े आगे से पढ़ लें, तो कोई भी नहीं कहता। आप कुरान पाक की आधी आधी आयत जो है उनको लेके मिर्ज़ा साहब ने जो है उसके ऊपर हाशिए चढ़ा चढ़ा के इतना कुछ कर दिया, तो आपने उनको बोला कि भाई आपने इस आयत जो ना का शान नज़ूल है वो क्या था, या उस तरफ गए हैं मिर्ज़ा साहब, या उस आयत के जो मानी असल में हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित हैं, तो वो उनको भी उसने चेंज कर दिया। तो आप हमसे कहते हैं कि 2 सफ़े पीछे से पढ़ें और 2 सफ़े आगे से पढ़ें। ये क्या आप लोगों ने लगाया हुआ तमाशा इस किस्म का? यानी कि और फिर दूसरी बात मैंने ये पॉइंट उठाया कि इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब की तालीम इतनी नाकस है कि जब तक 2 सफ़े पीछे से या 2 सफ़े आगे से ना पढ़ो तो समझ में ही नहीं आ सकती किसी के भी। तो फिर तो मिर्ज़ा साहब की तालीम नाकस हो गई और नाकस तालीम पे आप अमल करते हैं। तो खैर इसका जवाब तो नहीं आया, फिर वही गालियाँ और जो कुछ भी हैं। तो आप बल्कि हमारे उस्ताद हैं और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, आप तो इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। बस यही है, क्या कर सकते हैं जी। कोई हमारा तो काम है, देखिए ये बात करना, ठीक है जी। कोई माने ना माने, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? बताइए। अभी अच्छा, तो इतना फितने का दौर आ गया, खुदा की कसम, इतना फितने का दौर आ गया है। रोजाना हमें कोई नई एक चीज मिलती है। अब तो इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके कुछ मुसलमान ऐसे बन के सामने आ रहे हैं कि जो कादियानी अकीदे और नजरिए को प्रमोट कर रहे हैं। कि बताइए क्या करें? बंदा किधर सर मारे, क्या करे? बताइए। वो कहते हैं नहीं, मिर्जे ने कौन ही नबूवत का दावा किया। मिर्जा का सर वो कहते हैं हम मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, हम मानते हैं कि इमाम मेहदी किसी ने कोई नहीं होना। बताइए बंदा क्या करे? कहाँ जाए? सर आज सुबह मैं एक ब्रॉड पे गया, उन्होंने वहाँ पे सवाल लगाया हुआ था लिख के कि जो कोई भी ये साबित कर दे कि कुरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो खाली मोहम्मद लिखा हुआ था, लेकिन हमारे लिए तो हमारे तो ख़ातमुन नबिय्यीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को दिया गया तो उसको $1000 इनाम दिया जाएगा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई कुरान ख़ुद कहता है कि अल्लाह ताला ने उनको नाज़िल किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो नाम उन्होंने क्या लिखा हुआ है? मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। तो मैंने उनको पूछा जी आप मुसलमान हैं? कहते हैं जी मुसलमान हूँ। मैंने बोला कि झूठ मत बोलें, कोई मुसलमान ऐसा सवाल ना लिख सकता है ना पूछ सकता है, क्योंकि मुसलमान का अक़ीदा ही है कुरान और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी उसी में शक आ गया तो वो तो मुसलमान नहीं है, और आप मुसलमान नहीं हैं, आप या तो क्रिश्चियन हैं या कादियानी हैं, आप बता दें। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो फिर मैं भी पूछने पे हक बजानब हूँ कि भाई बताएं बाइबल जो है वो कैसे नाज़िल हुई, किसको दी गई, और अगर आप कादियानी हैं तो फिर बताएं कि मिर्ज़ा साहब नबी कैसे बन गए। तो खैर उन्होंने तो फिर मुझे उसी टाइम ही उतार दिया, और फिर मैंने ये भी आगे से सवाल लास्ट पे रख दिया कि भाई आप पहले तो ये बताएं ना कि आप अपने बाप की औलाद हैं, कैसे हैं, साबित करें। इधर पहले अपने आप को साबित करें कि आप फ़लाँ की औलाद है, जो वालदियत आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है उसको साबित करें पहले। खैर उन्होंने मुझे उतार दिया, मैं फिर गया, फिर उन्होंने मुझे फिर उतार दिया, फिर मैं वहाँ से फिर गया ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कर सकते हैं जी? देख देख के यकीन जाने कभी हमारी हिम्मत जो है ना वो कम हो जाती है, और बंदा कितना लड़ सकता है, कितना लड़ाई कर सकता है। और अब तो मसले यहाँ पर आ गए हैं कि भाई हम कादियानियों को उस चुंगल से निकालें या अपने मुसलमानों को निकालें कि जो उस चुंगल में फंस गए हैं। अभी तो ये मरोला पड़ गया है। पहले हमारे लिए लड़ाई करना बड़ा आसान था
कि हम जब कादियानियों से लड़ते थे, जब मुसलमानों से लड़ने की बारी आई तो अब हिम्मत हम हार गए। जी, ये तो मोहतरम आपने बहुत गोल्डन ये अल्फाज हैं, लिख के रखने वाले हैं कि लेकिन हमें हिम्मत हारनी नहीं है। एक वो नहीं ब्रॉड बंदा बताइए मोहतरम आबे साहब, मैंने तो आज आपसे पहले दिन ही मुलाकात हुई है, मुझे नहीं पता कि आप कब से हमें सुन रहे हैं या कब से आपको क्या पता है, आपको नहीं शायद पता मामलात का। मामलात बड़े उलझे हुए हैं, बहुत उलझे हुए हैं ये। और मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ हो क्या रहा है यहाँ पे। यार आप चलें आबे साहब, मुझे क्या समझते हैं, खत्म नबूवत का मुजाहिद समझते हैं कि नहीं, या मुझे क्या समझते हैं? मेरी इज्जत कोई है आपके दिल दिमाग में कोई? जी सर, क्यों नहीं है, मैंने आपको उस्ताद मोहतरम कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके उस्ताद मोहतरम कल आपको पता चलता है कि वो कादियानी अकायद का हामिल हो गया है और कादियानी अकायद को ब्राडों के ऊपर बैठ के प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा बताइए जरा। सर वही होगा जो कादियानियों के बारे में है हमारा। वही ना, खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा भाई? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं खोलेगा। ये कुछ हमारे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, बताएं हम क्या करें? क्योंकि सर आपके बारे में ज्यादा खोलेगा कि आपके पास इतना इल्म है और उसके हाँ ज्यादा खोलेगा कि भाई आपको तो हमने खत्म नबूवत का मुजाहिद समझा था। यही बात है। अल्लाह जाने कौन बशर है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अल्लाह ही जानता है, खुदा की कसम परेशानी का आलम है। और इतना मैं तो जिनसे बड़े बड़े हमने तवक्कुआत वाबस्ता थी और वो बंदे ही कुछ और निकले, हम समझ उनको कुछ और रहे थे, वो बंदे ही कुछ और निकले एकदम। तो फिर ना बंदा हिम्मत हार जाता है कि यार ये मामला है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आए हुए हैं तो बोले हैं थोड़ी देर, मैं तो 5-10 मिनट बाद बोलूँगा, अभी मैं घर ही हूँ। आवाज़ आ रही है फैसल भाई? अल्लाह अकबर अल्लाह। चलें असल यार आप, सर इधर टाइम होया होता है, 7 बजे होते हैं, पौने 8 हुए हैं, इसलिए लड़के सोए होते हैं ना। मैं बोलता नहीं है, मजबूरी होती है मेरी शायद। कोई बात नहीं कोई बात नहीं अहमद, मेरा एक ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਓ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਓ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੋ ਰਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ, ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਇसी ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਹਿਮਦ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ, ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭੈਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक हो गया यार, मैं थोड़ा जा मसरूफ है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁল্লাহ In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.